विगत दिनों से पाकिस्तानी टिड्डी दल का आतंक पूरे देश में बना हुआ है। हमला जिसके चलते पूरे प्रदेश में अधिकारियों द्वारा भागने की कवायद शुरू कर दी है। शुक्रवार की सुबह टिड्डी दल मऊरानीपुर पहुंचा, जिसे देख मऊरानीपुर तहसील प्रशासन व किसानों की चिंताएं बढ़ गईं व टिड्डी दल को भगाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। शुक्रवार सुबह को जैसे ही टिड्डी दल मऊरानीपुर पहुंचा, धीरे धीरे टिड्डी दल पूरे आसमान में बादल की तरह छा गए, जिसे देखकर नगर के लोग व तहसील प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ खिंच गईं। और तहसील प्रशासन ने आनन फानन में टिड्डियों को भगाने के लिए लेखपालों व तहसील प्रशासन के समस्त कर्मचारियों को लगाकर टिड्डी दल को डीजे, शोरगुल, थाली, ढोल नगाड़ों से भगाने का कार्य शुरू कर दिया। तो वहीं किसानों की टिड्डी दल को देखते ही चिंताएं बढ़ गई हैं और किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए धुआं व थालियों के शोर से टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने बताया है कि जिस पेड़ या जिस फसल पर टिड्डियां बैठ जाती हैं, वह फसल पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। अब ऐसे में उन्हें अपनी टिड्डियों से फसल बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। मऊरानीपुर से अंजना यादव की रिपोर्ट। सर, मऊरानीपुर में टिड्डी का ये आतंक हुआ है, तो इस पर देखते हुए आप लोगों ने क्या बचाव व्यवस्था की गई है? ये मेरे पास सुबह से सूचना मिल रही थी कि टिड्डी दल यहाँ पर मऊरानीपुर में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी टीम को एक्टिवेट कर रखा है। तो पहले रानीपुर में आए हैं, रानीपुर के बाद मऊरानीपुर में आए हैं। मऊरानीपुर में हम लोगों ने उस पर उसका डीजे वगैरह, ढोल वगैरह बजा के उसको भगाने की कोशिश की है और अपनी गाड़ी से भी सायराना बजवाया है। तो अपनी पूरी टीम एक्टिवेट है इस समय हमारी, और हमारी उनसे भी बात हुई है, जो इसके अधिकारी हैं डिम्पल जी वगैरह से, इनसे भी बात हुई है, तो इनकी भी टीम एक्टिवेट है। तो हम लोग टिड्डी दल किसानों को किस तरीके से जागृत किया गया है? किसानों को हम लोगों ने जगह जगह पे अपने लेखपालों को, और हम और एसडीएम साहब खुद जाके उनको सबको समझाया है। डीजे की व्यवस्था कर रखी है, ढोल नगारों की व्यवस्था करा रखी है। जैसे टिड्डी दल आएँ तो वैसे ही अपना बजाना शुरू कर दें, इससे टिड्डी दल किसी स्थान पर ठहर ना पाएँ। और नाम है दादा आपका? रामाधीन पटेल। रामाधीन पटेल। अच्छा, ये बताइए, ये जो अभी शहर में टिड्डी का आतंक हुआ है जी, क्षेत्र में, इससे आप लोगों की फसल को कितना नुकसान है? इसमें जो है फसल, ये टिड्डी फसल का पूरा नुकसान कर देती है। जिस खेत में बैठ जाती है उसका एक भी पत्ता नहीं बचने देती है फसल में। इससे किसानों को भारी क्षति है। और दूसरी समस्या ये है कि जिस पेड़ पौधे पर ये बैठ जाएगी उसका एक भी पत्ता नहीं रहने देगी। इससे हवा भी दूषित होती है, पर्यावरण पर काफ़ी नुकसान होता है। अच्छा, ये बताइए, अब इससे बचाव के लिए आप लोगों ने क्या तरीके निकाले? बचाव हमारे किसान लोगों के पास इसके बचाव का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ केवल मात्र धुआं करने का साधन है हम लोगों के पास, वो कर सकता है किसान, और दूसरा कोई साधन नहीं है हम लोगों को। क्या नाम है दादा आपका? अर्जुन। कहाँ से हैं आप? चितावत। अच्छा, ये बताइए, अभी आपके क्षेत्र में टिड्डी का आतंक हुआ है, हाँ, तो इसको बचाव के लिए क्या परेशानी और क्या क्या नुकसान है इससे टिड्डी से? अब माने उसके नुकसान, जब हम लोग धुआं का है तो क्या है, हम लोग कौन दवाई जाएगा? हाँ, तो नुकसान कितना के? नुकसान खाते जैसे फसल का है नुकसान। फसल का नुकसान? हाँ, फसल का नुकसान है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश। ये बताइए, अभी आपके क्षेत्र में टिड्डी का आतंक हुआ है जी, इससे आपकी फसल को कितना नुकसान होगा? बहुत सारा नुकसान है सर। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब टिड्डी जो है मतलब कितना नुकसान कर रही है आपकी फसल को? बहुत सारा, फसल के लिए तो पूरा नुकसान है। फसल को अच्छा, इससे बचने के लिए कोई तरीका निकाला है आप? बचने के लिए कोई तरीका नहीं, थाली आली बजाया, और तो कुछ है नहीं हम लोगों के पास कि उसको बचाव कर ले उससे।